साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी आ गई है। आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि हम इस व्रत को प्रथम बार शुरू करना चाहते हैं तो करें या नहीं, और साथ ही आपके प्रश्न आ रहे हैं कि हमसे भूखा प्यासा नहीं रहा जा सकता है, किसी कारण से जो है हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम कैसे सरलतम विधि से इस व्रत को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि यह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का यह संपूर्ण फल हमें प्राप्त करवा देती है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस गर्मी में जहाँ जो है पूर्ण रूप से हमें आवश्यक रूप से हर पल जल की आवश्यकता होती है, ऐसे में निर्जल रहकर इस व्रत को करना एक कठिन तपस्या के समान है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जिन्हें परम तत्व प्राप्त होता है, भगवान की कृपा होती है, वह इस व्रत को कर लेते हैं। परंतु कई भक्तजन जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या मन विचलित हो जाता है, वह इस 24 घंटे के निर्जल निराहार व्रत को नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके लिए वीडियो बहुत खास रहेगा। जैसे कि 2024 में 18 जुलाई उदया तिथि के अनुसार मंगलवार को ही यह व्रत रखा जाएगा। हालांकि 17 जून 2024 को सुबह 4:43 से यह एकादशी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 18 जून सुबह 6:24 के आसपास रहेगा। हालांकि 17 जून को भी एकादशी तिथि पूरे दिन और रात्रि में व्याप्त है, परंतु आपके इस प्रश्न में जैसे संशय की स्थिति हो रही है कि 17 जून को एकादशी का व्रत हमें क्यों नहीं करना है, तो शास्त्रों में कहा जाता है जो दशमी युक्त एकादशी होती है, वह जो है पाप कर्मों को बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इसलिए 17 जून को दशमी मिश्रित एकादशी करना शुभ नहीं होगा। इसलिए जो है आप सभी को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून 2024 दिन मंगलवार के दिन आपको इस व्रत को करना चाहिए। अब आप सभी को आवश्यक रूप से यह भी जरूर से जान ले जाना चाहिए कि आप सभी को व्रत का पारण कब करना है। इस व्रत का पारण 18 जून को व्रत करने के बाद 19 जून बुधवार की सुबह 5:24 से 7:28 के आसपास करना चाहिए। अब प्रश्न आते हैं कि दीदी 2024 में हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आप सभी को बतलाते हुए चलूँ कि एकादशी का व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं है। आप एकादशी का व्रत इस निर्जला एकादशी व्रत से शुरू करते हुए संपूर्ण रूप से चाहें तो यही एकादशी कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है। चाहें तो इस एकादशी से आप व्रत शुरू करते हुए हमेशा ही महीने में आने वाली एकादशियों के व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो 2024 में आप निश्चित रूप से इस व्रत को शुरू करें और अपने जीवन की जो पूर्ण रूप से परेशानियां हैं उनका निदान कर सकते हैं और प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वर्ष इस व्रत को शुरू कर लेना चाहिए। साथ ही आपको बतलाते हुए चलो कि मंगलवार को जैसे यह एकादशी है, तो आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी मंगलवार को हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। तो आपको बतलाते हुए चलो एकादशी तिथि जो है सात्विक सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। तो सूर्य उदय होने के बाद से आप सभी को पूर्ण रूप से दातुन इत्यादि नहीं करना है। किसी भी तरह से जो है बाल इत्यादि भी धोने से बचना चाहिए। एक दिन पहले ही नहाए खाए इत्यादि कर लीजिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले सोमवार के दिन आप सभी बाल इत्यादि धो लीजिए और आवश्यक रूप से दातुन इत्यादि कर लीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले। साथ के साथ आपके प्रश्न आते हैं कि दशमी तिथि जैसे हमसे रहा नहीं जाता जल पिए बिना, भोजन किया अर्थात फलाहार किए बिना, हालांकि भोजन का तो सवाल ही नहीं है, परंतु जलाहार और फलाहार किए बिना हमसे नहीं रहा जाता। ऐसी स्थिति में आप सभी जैसे एकादशियों का विधिवत पहले व्रत किए करते थे उस विधि से भी कर सकते हैं। भले ही आपको इसका पुण्य प्रताप थोड़ा कम मिले, परंतु मिलेगा जरूर। देखिए जी, शारीरिक परिस्थितियाँ जैसी हैं उसके स्वरूप में हमें अपनी पूजा आराधना संपन्न करनी चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्रों में कहा गया है। तो जैसे शरीर में शक्ति है उसी अनुसार हमें अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना चाहिए। तो आप सभी चाय पीकर, पानी पीकर, फलाहार इत्यादि, अगर शारीरिक क्षमता नहीं है, मन विचलित रहता है, शरीर कमजोर है, हारी बीमारी, गर्भवती है या किसी कारण से कोई विशेष प्रावधान है, तो आप जो है जैसे फलाहार और जलाहार कर सामान्य सरल तरीके से जैसे अन्य एकादशियां करते हैं उस स्वरूप में आप कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप निर्जल निराहार रहना चाहते हैं, अपनी तपस्या और तपोबल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सभी सिर्फ एक समय जैसे जितना आपको संभव हो पूरे दिन भर में आप व्रत कर सकती हैं तो अति उत्तम है। शाम को प्रदोष काल में पूजा आराधना संपन्न करने के बाद
पशु के समान, जैसे एक थाली इत्यादि में जल भर लीजिए और उसमें एक घूंट आप जितना पी सकते हैं उतना पानी पी लीजिएगा। ऐसी मान्यता है। पशु बनकर अगर आप जल का पान करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता और आप निर्जला एकादशी व्रत के संपूर्ण फल को स्वतः ही प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तरह से आपको यह एकादशी का पावन पवित्र व्रत करना है। जीवन सुदृढ़ होगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। आप सभी को इस दिन सबसे बड़े महा उपाय के स्वरूप में एक मिट्टी का पात्र अपने घर पर लेकर आना है। हमेशा इस दिन मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का जो भी छोटा पात्र बड़ा पात्र जिस स्वरूप में हो आपको घर लाना होता है। उस मिट्टी के पात्र में आपको हल्दी का या कुमकुम का एक स्वास्तिक बनाना होता है। उसमें विशेष उपाय के स्वरूप में आपको जल भर लेना चाहिए। जल भरने के बाद उसके मुख पर आपको मौली बांधनी चाहिए और उसके अंदर आपको एक तुलसी का पत्ता डालना है और विधि विधान से अपने घर के मंदिर में इसे स्थापित कर देना है 1-1.5 घंटे के लिए। और आप सभी को आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है तो उन्हें रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। तुलसी अर्थात हरि चंदन की विशेष सेवा, जैसे चंदन की लकड़ी होती है उसे घिसकर आप श्री हरि विष्णु को हरि चंदन की सेवा दे सकते हैं। शंख में दूध भरकर और आवश्यक रूप से गौ माता का कच्चा दूध भरकर, तुलसी पत्र डालकर, शंख में जल भरकर या कच्चा दूध मिक्स कर कहने का अर्थ है आप श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को इस दिन विशेष तौर पर स्नान कराते हैं तो भाग्य की रेखाएं स्वतः ही खुल जाती हैं। पूरे दिन भर में अखंड दीप लगा सकते हैं। विधि विधान से प्रभु के नाम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का, तो भाग्य आपके खुल जाते हैं। उसके पश्चात आपने जो घड़ा भगवान जी के समक्ष अपने घर के मंदिर में रख रखा है वह घड़ा आप ले जाकर किसी योग्य पंडित ब्राह्मण जी या गरीब जरूरतमंद को उसके ऊपर कुछ मौसमी फल जैसे अभी तरबूज, आम मिल रहे हैं, ककड़ी इत्यादि ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें उसमें रखकर और साथ के साथ 11, 21, 51 जितनी भी दक्षिणाएं हैं उतनी दक्षिणा रखकर पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर आइएगा। इस दिन कहा जाता है जितना अधिक संभव हो हमें जल का दान करना चाहिए। राहगीर आने जाने वाले व्यक्तियों को आपने देखा होगा स्थान स्थान पर जो है जल का दान किया जाता है, उसी स्वरूप में आपको जल का दान करना चाहिए। हालांकि एकादशी के दिन शास्त्रों में अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूदान, दीपदान की महत्वता कही गई है, परंतु सबसे ज़्यादा जो इस दिन महत्वता है वह जल के दान की है। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षी जीव जंतु के लिए जल की व्यवस्था करें। किसी मंदिर प्रांगण में पंखा या कूलर लगवा देते हैं तो इसका तो अद्भुत सुख कहा गया है। तो आप सभी को इन उपायों को जरूर से करना है। पूरे दिन भर में प्रभु के नाम मंत्रों का जाप करते हुए शाम को जो है आप रात्रि जागरण कर सुबह के समय जो मैंने पारण का शुभ मुहूर्त बताया उस समय आप सभी को जो है पारण के समय में भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद तुलसी माँ की विशेष सेवा अर्चना करने के साथ आप सभी को एक ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर भोजन करवाने या सूखा अनाज भोजन में उन्हें देकर दान के स्वरूप में और साथ के साथ जो गौ माता है उन्हें भोजन करवाकर आप सभी को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। व्रत कहने में कठिन है, करने में उतना ही सरल है। भगवान जी इसे पूर्ण करवाते हैं अगर आप संकल्प ले लेते हैं। तो इस तरह से जानकारी थी, आपको व्रत करना है और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। तुलसी की पत्तियां एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, तुलसी एकादशी शुरू होने से पहले और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए फ्रिज इत्यादि में। यह कभी भी बासी नहीं मानी जाती और एकादशी तिथि में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी बिना मेरे प्रभु 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी पत्र कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है पूजा के। तो आप सभी तुलसी पहले से ही तोड़ लीजिए। आपको दीपदान तुलसी माँ के समक्ष करना है, परंतु माँ तुलसी भी निर्जल व्रत करती है, तुलसी में जल नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखते हुए पूजा कीजिएगा। राधे राधे।